हेलो गाइस। आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन लाए हैं जो कि आईएसआई 2020 में पूछा गया था। ये कैलकुलस का क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ पहले। फॉर द फंक्शन ऑन द रियल लाइन आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन प्लस ई टू द पावर एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था क्वेश्चन। इट इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर इट इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x equal to 0 and x equal to minus 1. It is differentiable everywhere except at x is equal to 1 by 2. It is differentiable everywhere except at x is equal to minus 1 by 2. तो ये चार ऑप्शन था, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन था, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे ना, कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और सब ये अगर आप क्वेश्चन को बढ़िया से देखोगे तो मेरे को आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी का है। ऐसा नहीं है कि कैलकुलस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिला दिए, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट्स वगैरह। अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी आता तो ये क्वेश्चन आप 10 से 20 सेकंड में सॉल्व करते। और ऐसा नहीं था कि बहुत लेंदी क्वेश्चन था या फिर कुछ। तो मैं इसको आपको बताता हूँ। 1 मिनट। ओके। सबसे पहला बात, ये जो फंक्शन है मेरा, ये क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है, मैं फंक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पर। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस ई टू द पावर एक्स। ये जो मेरा फंक्शन है, सबसे पहला बात, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। अब यहाँ तक अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई और साल, कोई और ईयर सब्जेक्टिव में पूछ लिया, क्योंकि जो ऐसे के एग्जाम होता है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दो तीन फेज में लिया जाता है एग्जाम। पहले ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव पेपर, फिर इंटरव्यू होता है इसका। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये सब्जेक्टिव में पूछ देगा। इसीलिए अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछ देगा तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन जो था 2020 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, जिसके कारण ये क्वेश्चन आसान हो गया था। इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम लोग बना सकते थे और 20 सेकंड, 10 से 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते थे। लेकिन मैं आपको इसका दो अप्रोच बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, इसका दो अप्रोच हो सकता है। पहला अप्रोच हो सकता है सब्जेक्टिव, दूसरा अप्रोच हो सकता है ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको सबसे पहले जो सब्जेक्टिव और कंसेप्चुअल है, मेन यही है। तो यहाँ मैं आपको सब्जेक्टिव वाला बताता हूँ, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से 10 से 20 सेकंड के अंदर निपटाया जा सकता था। चलिए, सबसे पहले मैं ये जो मेरा फंक्शन है, मैं फंक्शन को लिख दिया। ये जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन तीन फंक्शन से बना है। मॉड एक्स प्लस वन और ई टू द पावर एक्स। हमें पता है कि सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले मेरा स्टेप वन क्या होता है? मेरा स्टेप वन होता है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहला बात कि कोई भी डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है, सबसे पहला हम लोग को यही काम करना है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालता है? तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मॉड अगर फंक्शन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम सिर्फ देख रहे हैं मॉड है या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो मॉड अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, सिर्फ इस फंक्शन की, तो ये मॉड एक्स है मेरा। सिर्फ अभी मैं पहले वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, इसमें ग्राफ बना रहा हूँ। सबको पता है मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है। ये कलर अच्छा नहीं है, तो कोई और कलर ले लेता हूँ। ये जीरो होगा। ओके, ये कलर ठीक था। ये थोड़ा सा मैं ग्राफ अच्छा से बनाता हूँ। चलिए, मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है, सबको पता है कि ये इस तरह से बनता है। ये जीरो होता है। अब बहुत कम जनों को पता होगा कि क्यों ये ऐसे बनता है। ये भी मैं बताता हूँ आप लोगों को जिनको नहीं पता है, कि मॉड एक्स जो डिफाइन होता है, वो कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। माइनस एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। अब ये सब क्या लिख दिया सर आपने?
तो ये मैं बताता हूँ। जैसे कि आप ग्राफ को अगर मैं बढ़िया से बनाऊं यहाँ पर, ये बढ़िया से ग्राफ बनाऊं मॉड एक्स का, तो आपको दिखेगा कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच, ये जीरो है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच ये वाला लाइन डोमिनेट कर रहा है, या फिर यही वाला लाइन है। ये वाला लाइन अगर मैं देखूं तो ये वाला लाइन और कुछ नहीं है, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। तो वही यहाँ पर मैथमेटिकल भाषा में लिखा हुआ है, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, यानी माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच जब एक्स बिलोंग कर रहा है तो जो फंक्शन है वो माइनस एक्स वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये है, ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूँ। जब एक्स माइनस इन्फिनिटी से जीरो बिलोंग कर रहा है, यानी माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच है, तो जो फंक्शन है, जो वाई का वैल्यू है, जो एफ एक्स का वैल्यू है, वो माइनस एक्स दे रहा है। इसका मतलब ये है। और ये जो लाइन है, ये लाइन और कुछ नहीं, वाई इक्वल टू एक्स है। यानी जीरो से इंफिनिटी के बीच फंक्शन का वैल्यू एक्स है, या वाई का वैल्यू एक्स है। वही बताना चाह रहा है कि जो फंक्शन का वैल्यू है वो जीरो से इंफिनिटी के बीच एक्स है। और ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स और y इक्वल टू एक्स। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे मेरे पास, सबसे पहला बात ये है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए कोई भी मॉड के अगर कोई भी लीनियर फंक्शन हो, मॉड के अंदर अगर कोई भी लीनियर फंक्शन हो, मैं क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लीनियर की बात कर रहा हूँ, तो इसका हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये कुछ भी हो सकता था, एक्स प्लस टू हो सकता था, एक्स हो सकता था, एक्स माइनस वन हो सकता था, एक्स प्लस टू हो सकता था, प्लस फाइव, एक्स माइनस सेवन, कुछ भी हो सकता था। ये सारे फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो निकलता है ये जो मॉड के अंदर, ये जो पूरा चीज है, ये पूरा कचरा, ये पूरा कचरा, ये पूरा कचरा, ये पूरा कचरा, ये पूरा चीज, ये पूरा चीज जो हम लोग मॉड फंक्शन है इसके अंदर जो डाल रहे हैं, ये जो एक्स प्लस टू डाला, एक्स डाला, एक्स माइनस वन डाला, एक्स माइनस सेवन डाला, ये एक्स प्लस सेवन, ये भी एक्स प्लस सेवन ही है, एक्स प्लस सेवन डाला। तो ये जो पूरा चीज है इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे जीरो से। ये जो पूरा कचरा है एक्स प्लस टू, इस केस की बात करें, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो कर देंगे। और यहाँ से जो मेरा वैल्यू आएगा माइनस, ये जो होगा ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट होगा। यानी कि इस केस में अगर मैं बात करूं तो इस केस में ये x ये कचरा है, तो ये कचरा को मैं इक्वल टू जीरो कर दिया, विच मीन्स x इक्वल टू जीरो इज माई क्रिटिकल पॉइंट। ओके। सो ये तो मेरे को समझ में आ गया, क्रिटिकल पॉइंट एक तो मेरा जीरो निकल गया, ग्राफ भी समझ में आ गया मेरा, ये चीज भी हमें समझ में आ गया, फंक्शन डिफाइन कैसे हुआ। अब मैं चलता हूँ आगे, इस फंक्शन के बारे में बात करता हूँ। y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, अभी मैं सिर्फ इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, अब इस फंक्शन की अगर बात करूँ तो ये फंक्शन का ग्राफ अब कैसे बनेगा, सबसे पहला बात तो ये है। और सब उससे भी पहला इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ये बताना चाहिए कि मैं ये क्यों क्रिटिकल पॉइंट क्यों निकाल रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन में बोला है कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का कोई क्राइटेरिया होता है बहुत, हर पॉइंट में डिफरेंशियबल होगा फंक्शन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि कोई फंक्शन के ग्राफ में अगर शार्प एज कॉर्नर, जैसे ये देखो, ये शार्प एज है, शार्प एज है, ये जो एज है ये शार्प है, मतलब इस तरह से ये शार्प एज है। तो ये शार्प एज रहा तो वो फंक्शन उस पॉइंट में डिफरेंशियबल नहीं होता है, नॉट डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल। ये थ्योरी है। और भी बहुत सारी थ्योरी, अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशियबल नहीं होगा, ये भी है। सिर्फ फंक्शन अगर कुछ इस तरह से रहा, फिर अगर ये इस तरह से रहा, तो भी यहाँ पर डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो ये सब इस फंक्शन, इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन इस तरह से शार्प टर्न ले रहा है कोई, वो फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशियबल। और मॉड एक्स के ग्राफ में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये शार्प टर्न है, इसीलिए
मैंने जीरो पे चेक करना जरूरी समझा, इसलिए मैं जीरो को इंक्लूड किया हूँ एज अ क्रिटिकल पॉइंट। अब नेक्स्ट जो क्रिटिकल पॉइंट है मेरा, नेक्स्ट जो क्रिटिकल पॉइंट है, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या होगा, मॉड एक्स प्लस वन मेरा फंक्शन है, तभी मैंने बताया कि लीनियर फंक्शन रहेगा तो उसका इक्वेट कर देंगे जीरो से, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। मेरा माइनस वन भी एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, माइनस वन भी एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब जिन बच्चों को पता नहीं है कि एक्स इक्वल टू, सॉरी एक्स मॉड एक्स प्लस वन का ग्राफ कैसे बनता है वो भी मैं बता देता हूँ। अब ये आउट ऑफ द टॉपिक है, फिर भी मैं बता देता हूँ मॉड एक्स प्लस वन का ग्राफ कैसे बनता है। से ग्राफ बनाने का तो मैं बना दूंगा इस तरह से स्कूल वगैरह में भी बना देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। जैसे आप देख सकते हो कि मॉड एक्स का जो ग्राफ था ये इस तरह से था, ये मॉड एक्स का ग्राफ था, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया लेकिन ये सीधा होता है। लेकिन आप देख सकते हो कि मॉड एक्स के ग्राफ से ये लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि लेफ्ट साइड क्यों शिफ्ट किया, राइट साइड क्यों नहीं शिफ्ट किया, तो ऑल ड्यू टू दिस क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट जो था वो मेरा माइनस वन था, और अगर मैं बोलूं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक्स प्लस वन मेरा फंक्शन था, अगर मैं यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू माइनस वन लेके जाऊं तो ये जीरो होगा। यानी ये फंक्शन, जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन माइनस वन पे जीरो होगा, माइनस वन पे देखो ये जीरो हो रहा है, y का वैल्यू जीरो है। तो ये भी बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे शॉर्ट टर्म में ऐसे ही याद रख सकते हो कि जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उस पे इस फंक्शन का शार्प टर्न आएगा या फिर लोकल मिनिमा आएगा। ठीक है, कुछ भी याद रख सकते हो, लोकल मिनिमा ही है, देखो ये मिनिमा है इस फंक्शन का, लोकल मिनिमा। तो ऐसे याद रख सकते हो फॉर मॉड फंक्शन, ओनली फॉर मॉड फंक्शन, अगर वो भी लीनियर रहा तो, ऐसा नहीं है कि सब, अगर ऐसा कुछ रहा क्वाड्रेटिक रहा तो मैं ये यूज कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ लीनियर फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो मेरे को ग्राफ का तो पता चल गया, ये मिटा देता हूँ मैं, ग्राफ का तो पता चला, ये भी मिट गया। बात ऐसा है कि यहाँ पर y इजिकल टू माइनस एक्स था क्योंकि वहां पर x था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस, x प्लस वन होगा क्योंकि यहाँ पर x प्लस वन था तो उसके आगे माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वन। अब ये कॉमन सेंस, जिनको कॉमन सेंस भी नहीं लगाने आ रहा उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो लाइन है इसका अगर आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बढ़िया से पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा कि लाइन का जो स्लोप है ये नेगेटिव है, और वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। तो ये लाइन का वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, स्लोप भी नेगेटिव है, तो माइनस एक्स प्लस वन ही आएगा, आना चाहिए। स्लोप भी नेगेटिव, इसको अगर आप लोग देखोगे तो माइनस एक्स माइनस वन, देखो ये स्लोप भी नेगेटिव और ये वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हो, नहीं तो आपको समझना, कॉमन सेंस से भी आपको पता चल जाएगा कि ये माइनस मॉड मॉड एक्स में अगर हम लोग माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस एक्स और एक्स लिखे थे तो यहाँ पर भी ये माइनस एक्स एक्स प्लस वन। ओके, तो मेरे को ग्राफ भी समझ में आ गया। ग्राफ का कोई और सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सब ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझा दूंगा। बेसिकली ये ग्राफ वाला वीडियो तो है नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ रहा था, क्रिटिकल पॉइंट मेरे को मिल गया, जीरो और माइनस वन। अब ये दो पॉइंट में मेरे को चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर ये दो पॉइंट में डिफरेंशिएबल हुआ तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या था, ऑप्शन ए था मेरा द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो ये मैं ये मार दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो ये मार दूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक ग्लिच है, इस क्वेश्चन में ग्लिच नहीं है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया, कराया गया है स्टूडेंट को, लेकिन ये थोड़ा सा फालतू ऑप्शन मेरे को लगता है ऐसे, कि ये जो ऑप्शन है और ये जो ऑप्शन है आप देखो, इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू वन बाई टू। मैंने आप लोगों को कहा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल मैं चेक करता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी क्राइटेरिया एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मेरा आया है जीरो और माइनस वन, यहाँ पर कहीं वन बाई टू का जिक्र नहीं है, कहीं माइनस वन बाई टू का भी जिक्र नहीं है। तो अगर वन बाई टू और माइनस वन बाई टू का जिक्र है ही नहीं तो ये दो पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो ये दो पॉइंट ऐसे ही कैंसिल आउट होगा। तो ये दो ऑप्शन तो मैं ऐसे ही एलिमिनेट कर देता। ठीक है, मैं अगर ऑब्जेक्टिव में बैठे, मतलब एग्जाम देता तो। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे क्या, फंक्शन में लिख लेता हूँ,
फंक्शन था मेरा mod x प्लस 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। अब आप लोग बोलोगे सर इसका आप लोगों ने बताया, आपने बताया ये, इसका आपने बताया, इस फंक्शन का बताइए। तो ई टू द पावर एक्स जो होता है इसका ग्राफ अगर आप लोग देखो होंगे डेस्मोस वगैरह में, तो ये इस तरह से बनता है। तो ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पे है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। इसलिए ये फंक्शन का कोई चिंता नहीं है, ठीक है। जो चिंता है इस फंक्शन का है, ये फंक्शन, इस फंक्शन को 0 पे प्रॉब्लम है, इसको -1 पे प्रॉब्लम है, और इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई शार्प टर्न वगैरह नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तब हम लोग सब्जेक्टिव अप्रोच अपना स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव अप्रोच, तो सब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को पूरा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि लिमिट का जो राइट हैंड लिमिट होता है, आप लोगों को पता होगा राइट हैंड लिमिट ये होता है, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है वो दोनों इक्वल होना चाहिए फॉर द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। और ये एग्जिस्ट भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर इक्वल होता है तो फिर फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कि डिफरेंशिएबल। अगर ऐसा होता है तो डिफरेंशिएबल। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार 0 के लिए चेक करेंगे, एक बार -1 के लिए चेक करेंगे। अगर दोनों के लिए ऐसा होता है तो डिफरेंशिएबल, नहीं हुआ तो नहीं डिफरेंशिएबल, सीधा बात। उससे पहले एक और काम करना पड़ेगा हम लोगों को। उससे पहले ये फंक्शन तोड़ना पड़ेगा, ये फंक्शन मॉड वगैरह में है, तो मॉड वगैरह में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे या लिमिट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एफ को पहले तोड़ लेते हैं। तोड़ेंगे कैसे, सिंपल, क्रिटिकल पॉइंट में ही तोड़ेंगे। ये मेरा मॉड एक्स का ग्राफ, ये मेरा, सॉरी, -1 मॉड एक्स -1 का ग्राफ। देखो, अब बहुत बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि तोड़ेंगे कहाँ फंक्शन को, ब्रेक कहाँ करेंगे। ब्रेक तो हजार पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, -∞ से इन्फिनिटी के बीच तो अनगिनत पॉइंट है। तो इसलिए मैंने बोला स्टेप 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल पॉइंट पे ही हम सब चीज करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पे ही हम लोग तोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पे तोड़ेंगे। तो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -1, -1 पे मैंने इसलिए रुका, -1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। मैं -∞ से आ रहा था, आ रहा था, -1 पे रुका, क्यों, -1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ओके, अगर -∞ से -1 पे मैं रुका हूँ, तो ये फंक्शन का, अगर मैं सिर्फ ये फंक्शन को देखूं तो ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा। देखो ग्राफ देखो, -∞ से -1 यहाँ कहीं होगा, -1 यहाँ कहीं होगा, तो ये जो ग्राफ है ये वाला पार्ट दे रहा है। ये वाला पार्ट क्या था, मैं अभी अभी बताया आप लोगों को, ये वाला पार्ट था y = -x, मतलब ये माइनस एक्स वैल्यू देगा, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ -x। अच्छा, ये क्या देगा, अब ये वाला फंक्शन की ग्राफ देखो, ये वाला फंक्शन -∞ से -1, ये वाला पार्ट दे रहा है। ये वाला पार्ट क्या है, -(x+1) प्लस एक्सपोनेंशियल, कोई दिक्कत नहीं एक्सपोनेंशियल को, ठीक है। तो वो ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस x -1 प्लस e⁻x। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा -2x प्लस e⁻x -1, ठीक है। ओके, नाउ व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से फिर 0 में रुकेंगे, क्यों, क्योंकि 0 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो -1 से फिर 0, तो फिर अब मॉड एक्स तब भी यही वैल्यू देगा ना, -1 से 0 यही वैल्यू देगा, क्योंकि ये लेफ्ट में है। तो -x प्लस, अब देखो यहाँ पर -1 से 0 के बीच ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, देख रहे हो। तो ये वाला लाइन है, तो ये क्या, कौन सा लाइन था, पॉजिटिव वाला लाइन था। x+1 प्लस e⁻x, यहाँ से ये हो जाएगा ex+1। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू 0 to ∞, इसके बीच दोनों पॉजिटिव है, 0 से ∞ के, ये भी पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव है, 0 यहाँ पर कहीं आएगा, 0 से ∞ ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2x+1 प्लस e⁻x हो जाएगा। चलो, मैंने फंक्शन को तोड़ लिया बढ़िया से। अब फंक्शन को एक बार तोड़ लिया तो बस फिर प्रॉब्लम सॉल्व।
फंक्शन को तोड़ने में ही जितना समय लगेगा। चलो अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ। चलो ये जो फंक्शन है, अब ये फंक्शन को मैं चेक करूंगा। ओके। अच्छा चेक करता हूँ, उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख लेता हूँ। ये फंक्शन जो मेरा था वो था -2x माइनस क्या था, शायद -1 था, प्लस e टू द पावर x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू -1, ex प्लस 1, x बिलोंग्स टू -1 टू 0, 2x प्लस 1 प्लस e टू द पावर x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। यही था, एक बार देख लेता हूँ। चलो सही है, ये लिख लिया मैंने फंक्शन को। अब बस कुछ करना नहीं है, अब पहले मैं 0 पे चेक करता हूँ। चेक एट 0। क्या करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 बाई x माइनस 0। अब जिन लोगों को ये भी नहीं पता है कि 0 प्लस का मतलब क्या होता है, तो 0 अगर ये 0 है तो 0 प्लस का मतलब अगर ये 1 है, तो 0 प्लस का मतलब होता है 0 से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, मतलब ये 0 से एकदम हल्का आगे 0 प्लस हो जाएगा। और 0 माइनस का मतलब होता है 0 से थोड़ा सा पीछे इधर। ये सब बेसिक है। तो अच्छा, 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा आगे, 0 से थोड़ा सा आगे कौन सा, यहाँ पर तो 0 है ही नहीं, ये कंडीशन में, ये कंडीशन में 0 है लेकिन -1 से 0, ये 0 तक है। 0 से इन्फिनिटी के बीच ही 0 से थोड़ा सा आगे आएगा। 0 प्लस इसी में आएगा ना, इसमें तो नहीं आएगा। इसमें क्यों नहीं आएगा, -1 से 0 के बीच है ये, मतलब 0 तक है, मतलब 0 के आगे तक का है ये वाला वैल्यू, और 0 के बाद का वैल्यू ये दे रहा है, ये वाला फंक्शन मेरा हो जाएगा। मतलब 0 के बाद ये वैल्यू दे रहा है 2x प्लस 1 प्लस e टू द पावर x माइनस इसी फंक्शन पे f इक्वल टू 0 पुट कर देना है। f ऑफ 0 0 प्लस 1 प्लस e टू द पावर 0 बाई x माइनस 0। सॉल्व करो, लिमिट 2x प्लस 1 प्लस e टू द पावर x, ये हो जाएगा -2 बाई एक्स माइनस 0। अब देखो ये अगर कहीं ना कहीं ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, देखो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो एक बार लॉपिटल लगा लेते हैं। लॉपिटल लगाया, और अब क्या करेंगे, इसको 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो मेरा जो ये राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया 3। चलो अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट लेफ्ट हैंड मतलब 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 बाई एक्स माइनस 0। अच्छा एफ एक्स क्या होगा, अब ये नहीं होगा, ये 0 प्लस था, ये 0 माइनस ये है, तो ई टू द पावर एक्स प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 0। 2 क्यों, यहाँ पर 2 क्यों हुआ, ई टू द पावर 0, यही वाला फंक्शन में, यही वाले फंक्शन में मैंने एक्स का वैल्यू 0 रख दिया, ई टू द पावर 0 1 1 प्लस 1 2 इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर ये आप देख रहे हो तो ये लिमिट आ रहा है एक्स माइनस 0 माइनस ई एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है जिसका वैल्यू 1 होता है। अब बोल रहे हो सर ये भी याद रखना पड़ेगा, ये जिनको याद नहीं है वो एक काम करो, इसको लॉपिटल लगा के देख लो। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉपिटल लगाओगे ना तो ये एक्स बाई 1 होगा, तो ई 0 1 तब पर भी बना रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एलएचएल का आरएचएल का जो वैल्यू आ रहा है वो 3 आ रहा है, एलएचएल का वैल्यू आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ रहा है 3, और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1, यानी आरएचएल जो है वो एलएचएल के बराबर नहीं है, विच मीन्स ये डिफरेंशियल नहीं है। यानी हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन
क्लियर। अब अगर डिफरेंशियल एक्स पे जीरो, सॉरी जीरो पे डिफरेंशियल नहीं है, यानी -1 पे भी नहीं होगा, क्योंकि वो ऑप्शन भी उस तरह का लेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेंगे एक बार, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बता देंगे। देखो, -1 पे चेक करते हैं। चेक एट -1, लिमिट, राइट हैंड लिमिट पहले चेक करता हूँ। -1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ, सॉरी, -1/x+1। अच्छा, एफ ऑफ एक्स एक बार देख लो, -1 प्लस पे क्या आ रहा है, लिमिट का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू, सॉरी, ये है मेरा। तो ये देखो, -1 प्लस पे मेरा वैल्यू ये है, ये e⁻x+1। ओके, e⁻x+1 माइनस यही पुट कर देंगे, e-1, लिमिट भी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1। अच्छा, एक चीज है, यहाँ पर लिमिट भी था, हाँ, ये मैं मिस कर गया हूँ, ये लिमिट इसके बाद यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये मिस कर गया हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर। तो ये हो गया e⁻x+1, ये हो गया। अब देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये भी 0/0 बन रहा है, 0/0 बन रहा है, तो एक बार लॉपिटल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा e पूरा मान लिया। अगर हम देखें आरएचएल का वैल्यू क्या आ रहा है, आरएचएल का वैल्यू 1/e आ रहा है। एलएचएल देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1, एफ एक्स माइनस एफ -1/x+1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 माइनस, सॉरी, -1 माइनस, ओके, ये आएगा 2x -1 प्लस e⁻x, ये वाला फंक्शन आएगा, देख लेना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन पे -1 का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 -1 प्लस e⁻1 बाई x+1। करो सॉल्व इसको, -2x -1 प्लस e⁻x -2 + 1 -e⁻1 बाई x+1। ओके, अब ये लिमिट भी है, लिमिट, लिमिट मैं भूल जाऊँ, x-1 माइनस, अब देखो, ये जो, अगर आप लोग देखोगे तो ये -1 अगर डालोगे तो फिर ये 0/0 बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 और एक मिनट, हाँ, ये 2 और -2 कट जाएगा, ये -1, ये +1 कट जाएगा, ये e⁻1 माइनस e⁻1 सब कट जाएगा, और नीचे भी कट जाएगा, तो 0/0 बन रहा है। तो ये 0/0 बन रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लॉपिटल लगा देंगे। लॉपिटल लगाओ, लॉपिटल लगाएंगे तो -2 प्लस e⁻x/1। अब यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये कितना आ रहा है, -2 प्लस e⁻, हम देख रहे हैं कि जो मेरा आरएचएल का वैल्यू आया, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, एक मिनट, जो मेरा आरएचएल का वैल्यू आया वो आया 1/e, एलएचएल का वैल्यू आ रहा है -2 प्लस e⁻, यानी यहाँ पर भी आरएचएल बराबर एलएचएल नहीं हो रहा, यानी इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन माइनस, बस यहाँ पर मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट। लेकिन ये तो बस सब्जेक्टिव है क्वेश्चन, इतना जो मैंने किया यहाँ से लेके, ये इतना मेहनत किया हूँ, ये इतना मेहनत किया हूँ, ये हुआ मेरा सब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो आया था ऑब्जेक्टिव में, इतना करते तो फिर टाइम चल जाता। तो मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव वाला अप्रोच। ये ऑब्जेक्टिव वाला अप्रोच सही में बहुत आसान है। ठीक है, ये बढ़ क्यों नहीं रहा है आगे, ओके, कहीं जगह खाली रहेगा तो मैं वहां पर बना दूंगा, यहाँ पर बना देता हूँ, ये फंक्शन को थोड़ा सा मिटा के।
ओके, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। हालांकि ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में ही आया था इतना करना नहीं था आपको। अब ऑब्जेक्टिव में करना क्या है, कुछ करना ही नहीं है। आपको सिर्फ ये फंक्शन ब्रेक कर लेना है। एक बार ब्रेक किया, ब्रेक कैसे किया पता चला, ब्रेक कर किया हम लोगों ने, पहला क्या स्टेप था, मेरा स्टेप पहला ही था क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। क्रिटिकल पॉइंट जैसे ही फाइंड कर देंगे, क्रिटिकल पॉइंट जैसे ही फाइंड कर देंगे उसके बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे फंक्शन को ब्रेक। फंक्शन को एक बार ब्रेक कर दिया तो बस मेरा काम हो गया, 90% काम हो गया। अब क्या करेंगे, बस जीरो पे चेक कर लेंगे, क्योंकि मेरे को पता है जीरो इज द क्रिटिकल पॉइंट, इसलिए मैं जीरो पे चेक कर रहा हूँ। और एक बार माइनस वन पे चेक कर लेंगे। जीरो पे चेक करेंगे तो जीरो माइनस पे एक बार चेक करेंगे, जीरो प्लस पे एक बार चेक करेंगे, क्योंकि इसका भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट देखना पड़ेगा। जीरो माइनस पे चेक करेंगे तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर इस बार लिखूंगा जीरो माइनस के लिए कौन सा फंक्शन आ रहा था, जीरो माइनस के लिए ये वाला फंक्शन आ रहा था, तो ई टू द पावर एक्स प्लस वन। अब एक काम करो, एफ डैश एक्स निकाल लो। तो ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पर एफ डैश एक्स निकाल दिया, कोई फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह नहीं है वहां पर, मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल ये वाला फॉर्मूला यूज किया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एफ डैश एक्स निकाला और आप एफ जीरो बैठा दिया, तो ई टू द पावर जीरो वन आ गया आंसर। वहां पर भी अगर आप नोटिस किए होंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू वन ही आ रहा था। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं दिखा देता हूँ। ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट था, देखो कहाँ गया, ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका वैल्यू वन आ रहा था, ये देखो वन। तो इतना करके वन आ रहा था और यहाँ पर मैं डायरेक्ट वन निकाल दिया। तो यही ऑब्जेक्टिव का फायदा है, ठीक है। और फिर जीरो प्लस पे भी कर देंगे। जीरो प्लस के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा। लिख लो टू एक्स प्लस वन प्लस ई टू द पावर एक्स। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है हमें, और फिर यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे, थ्री। वहां पर भी आप नोटिस करोगे तो थ्री आएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट दिख रहा है कि रेट राइट हैंड, सॉरी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे, नॉट डिफरेंशिएबल। माइनस वन में भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस वन माइनस पे चेक करेंगे और माइनस वन प्लस पे चेक करेंगे। माइनस वन माइनस के लिए फिर वही एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस, माइनस वन माइनस के लिए ये वाला फंक्शन माइनस टू एक्स माइनस वन प्लस ई टू द पावर एक्स। डिफरेंशिएट करो डायरेक्ट, माइनस टू प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस वन बैठा दो, ये वाला वैल्यू वहां पर भी आया था, वो सब फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह लगा के, ठीक है। और इसके लिए मेरा कौन सा फंक्शन आएगा, ये देखो ये ई टू द पावर एक्स प्लस वन, एफ डैश एक्स। वहां पर भी वन बाई ई आया था, तो हम देख रहे हैं कि एक जगह वन बाई ई आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट ये आ रहा है, इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पर भी नॉन डिफरेंशिएबल। सिंपल, 10 से 20 सेकंड में आपका ये सॉल्व हो जाएगा, अगर आप ये तोड़ लोगे फंक्शन सही से। तो बस हमें पता चल गया कि फंक्शन जो है वो मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मेरा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 30 सेकेंड, मिनट बोला, मैं मिनट बोला तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं मिनट बोला, 10 से 20 मिनट, 10 से 20 सेकंड में बोलना चाह रहा था। तो ये जो 30 सेकेंड, 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव अप्रोच मैं जो बताया उसके हेल्प लोगे। और अगर ये सब्जेक्टिव था तो मैं आपको पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल से वो लिमिट का जो, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी का जो क्राइटेरिया होता है वो चेक करना पड़ता है। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट है तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।